आज एक इनोवेटिव आइडिया आपके सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे विच वाज एक्चुअली अवॉर्डेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ इन एन इनोवेशन चैलेंज रिसेंटली। मैं बात कर रही हूँ द सेकेंड लाइफ पाकिस्तान की, जो कि एक इनोवेशन चैलेंज था बाय यूनिलीवर पाकिस्तान। और इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को इन्वाइट किया, जिसके अंदर जो फाइनल पिचिंग स्टेज थी उसकी आई वॉज देयर एज वन ऑफ द जजेस इन दैट ज्यूरी टू। और एक आइडिया जिसने सबकत ली तमाम आइडियाज़ पे, वो है जी बिगर ब्लॉक्स। आपने और मैंने बचपन में बहुत सारे लेगो और मुख्तलिफ ब्लॉक से खेला होगा, लेकिन द आइडिया इज़ कि रिसाइकल प्लास्टिक से अगर ऐसे बड़े ब्लॉक्स बनाए जाएं जो आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर में मदद दे सकें। वैसे तो इनका क्लेम ये है कि अगर आप चाहें तो पूरा घर, पूरी बिल्डिंग आप इससे बना सकते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए कि जिस तरह के ओपन फ्लोर प्लान्स होते हैं, एक ऑफिस है या फिर एक घर का नक्शा है, क्योंकि चार दीवारी तो उन्होंने एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह आपको दी हुई है, लेकिन आपने कमरा कैसा बनाना है, बच्चों का कमरा कितना बड़ा होगा, या फिर ज़रूरियात और ज़िंदगी के साथ साथ आप उसकी तर्ज़ो आराइश को बदलना चाहते हैं। और अगर आपके पास ये इख्तियार हो कि आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह आसानी से असेंबल किए जा सकते हैं, और फिर जब आपका मर्ज़ी हो आप उसको उसी तरह चेंज भी कर सकें। सो दैट इज़ द कोर आइडिया। बेसिकली इट्स अबाउट टर्निंग प्लास्टिक वेस्ट इनटू बिगर ब्लॉक्स दैट कैन हेल्प यू इन योर डेली नीड्स। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिसेस माजदा मोहम्मद, और ये और इनके हस्बैंड रज़ा इस आइडिया के फाउंडर्स हैं। आइए इनसे जानते हैं कि दिस यूनिक आइडिया, हाउ डिड इट कम अराउंड, और इसको स्केल अप करने के लिए इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम माजदा, बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। पहले तो बहुत मुबारक हो, यू गाइस वर आल्सो डिक्लेयर टू बी द विनर ऑफ द सेकंड लाइफ इनोवेशन चैलेंज। और मैं वहाँ पे मौजूद थी। आइडिया आपका ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे बताइए कि ये जो प्लास्टिक को दूसरी ज़िंदगी मिल रही है थ्रू दीज बिग ब्लॉक्स, पहले तो इसकी कलेक्शन आप लोग कैसे करते हैं, एंड हाउ इज़ इट रिसाइकल्ड? प्लास्टिक को अगर हम देखें तो इस वक्त वो दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े जो है ना कचरे कूड़े की सूरत में इस वक्त दुनिया में मौजूद है। सही। तो जब हमने इन ब्लॉक्स को पहली मर्तबा बनाने का सोचा तो उस वक्त पहली सोच हमारे जहन में यही आई कि क्यों ना जो प्लास्टिक ऑलरेडी मौजूद है उसी को यूज़ किया जाए, क्योंकि नया प्लास्टिक बनाने में जितना हमारा पेट्रोलियम कंज्यूम होता है, जितना हमारा इन्वायरमेंट को जितना नुकसान होता है, इतने फॉरेस्ट की कटिंग करनी पड़ती है, तो हमारे इन्वायरमेंट को शदीद नुकसान होता है, और जिसका खमियाजा हम एज एन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा भुगत रहा है। तो वाई नॉट इस प्लास्टिक को एक नई ज़िंदगी इस तरह से दी जाए कि इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया जा सके, क्योंकि एज एन प्लास्टिक की लाइफ को अगर आप देखें तो वो 200 से 5000 साल तक होती है। तो अगर हम इसको फेंकने की बजाय इस तरह इस्तेमाल करें कि इसकी ज़िंदगी को बढ़ाया जा सके, ये मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया जा सके, हमें इसे दोबारा कूड़े की तरह फेंकना ना पड़े कि वो कहीं हमारे लैंडफिल्स में या ओशंस में जगह बना ले, तो व्हाई नॉट टू गिव अ न्यू लाइफ टू दिस माजदा, प्लास्टिक। मुझे ये बताइएगा कि अभी स्क्रीन्स पे जिस तरह के आप इसके शॉट्स भी देख सकते हैं, इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। मैंने बहुत सारे फेयर्स में, कार्निवल्स में इससे बने हुए कियोस्क भी देखे हैं। इसके अलावा बच्चों ने इसका एक हॉट टब या फिर इसके थ्रू एक स्विमिंग पूल भी, एक छोटा सा पोर्टेबल सा स्विमिंग पूल भी बनाया है, जो कि गर्मियों में तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। मुझे ये बताएं कि ये प्लास्टिक जो इसके लिए इस्तेमाल होता है वो आप लोग कलेक्ट कैसे करते हैं? इस प्लास्टिक को हमने अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हमने प्लास्टिक वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम किए हुए हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, स्कूल्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ। हमने इवन डोमेस्टिकली भी प्लास्टिक लोगों से कलेक्ट किया है। हम उनसे प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं और ये रिसाइकल करके उनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके हम उन्हें रिटर्न करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जब ये ब्लॉक्स बनाने के लिए इस प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा रहा होता है, तो एक बड़ा अहम सवाल है कि आपका प्रोसेस कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल है। क्या इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल होता है? क्या हार्मफुल केमिकल्स तो इसमें इस्तेमाल नहीं होते? इसमें एनर्जी के हवाले से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का और पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन हार्मफुल केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होते। वो हार्मफुल केमिकल्स जो एक्चुअली प्लास्टिक को फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं, वो हार्मफुल केमिकल्स इसमें यूज़ नहीं होते। यस, हीट के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का और वाटर का इस्तेमाल करते हैं इसमें, लेकिन इसका जो बेसिक जो हमारा की फ़ीचर है हमारे ब्लॉक्स का, वो इसका मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है। लाइक ये पोर्टेबल हैं, अगर आज आपने इससे एक दीवार बनाई है तो कल आप उसको खोल के फर्नीचर भी बना सकते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट व्हेन जब आप
आप उसको सेकंड टाइम थर्ड टाइम यूज़ करते हैं, सो आपकी वो जो एनर्जी एफिशिएंसी है ना वो बिल्कुल आपकी मतलब ज़ीरो पे आके खड़ी हो जाती है। वो जो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है फर्स्ट टाइम प्लास्टिक को प्रोड्यूस करने में या सेकंड टाइम रिसाइकलिंग करने में भी, लेकिन जब आप थर्ड टाइम उस प्लास्टिक को एज इट इज़ यूज़ करते हो ब्लॉक को, तो हेयर इट कम्स द डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद थी आपके प्रेजेंटेशन जब दी गई, तो द क्लेम इज़ ये, तो मैंने आपसे कहा कि आप इंटरनली चाहें तो अपने कमरों को बदल सकते हैं, एक ओपन लेआउट ऑफिस का हो तो इससे बदला जा सकता है, लेकिन द फैक्ट इज़ कि ये एक्चुअल इनका क्लेम ये है कि आप इससे 3 मरला 4 मरला घर बना सकते हैं, यानी आपको उसमें ईंट गारा बाकी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक योर एक्चुअल हाउस। तो ये जो आपकी ब्रिक है, ये असली ईंट से कैसे कंपेयर करती है माश्ता? कि अगर आप असली ईंट को अगर आप कहेंगे तो उसको आपको इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ ईंट काफ़ी नहीं होगी। उसके लिए जिस तरह आपने बताया कि उसके लिए हमें गारा भी लगाना होगा, उसके कंक्रीट लगेगा उसमें, सीमेंट, जितने ज़्यादा रॉ मटेरियल होंगे इतनी ज़्यादा उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, इतनी आपको इंटेंस लेबर चाहिएगी, इतना सारा टाइम रिक्वायर्ड होगा कि आप इतनी सारी चीज़ों को जो है वो कंपाइल करके और इंस्टॉल करें किसी दीवार की सूरत में। लेकिन इन ब्लॉक्स का जो कमाल है वो ये है कि ये एज एन ब्लॉक ही जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये रेडी टू यूज़ है। लाइक इसमें आपका टाइम सेव हो रहा है। इस ब्लॉक को अगर आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपने अगर एक रूम बनाना है तो उसकी मेजरमेंट्स और उसकी सारी जो टाइम कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इन ब्लॉक्स की आप बात करें तो इसकी एक रूम की बनाने की जो है वो विद फ्यू आवर्स होती है, यानी तो कॉस्ट भी कम है और टाइम भी बिल्कुल। कम है। लेकिन व्हाट अबाउट ड्यूरेबिलिटी? देखिए, अगर आपने एक कमरा बनाया है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो ड्यूरेबल हो, और ख़ास तौर पे जब आप मुख्तलिफ़ फ्लोर्स की बात कर रहे हैं, क्या ये हमारे फर्नीचर, हमारी दूसरी ज़रूरियात और हम सब का, एक ख़ानदान में अगर 5-6 अफराद हैं, सबका बोझ सहने की सकत है इन ब्लॉक्स में? जी बिल्कुल, इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लोड बेयरिंग के हवाले से या आप हीट प्रूफिंग कह लें, वाटर प्रूफिंग कह लें, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ टेस्टेड एंड सर्टिफाइड हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह से आपका जो है वो, हम जिस तरह से घर सिविल के बने हुए घर में रहते हैं तो जिस तरह वो हमारा बोझ बर्दाश्त करती है, बिल्कुल इसी तरह सिविल की दीवारों की तरह ही ये आपका जो है वो, आप इसके बने हुए घर में आराम से रह सकते हैं। इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि जैसे आप टेक्निक्स की बात कर रही हैं, तो जब इनसे हम घर बनाते हैं तो क्या इसके ऊपर फिर मज़ीद कोई इसकी फिनिशिंग के लिए कोई लेयर्स लगानी पड़ती हैं, पेंट करना पड़ता है, और क्या वो सब लगाने के बाद ये रिसाइक्लेबल रहते हैं? जी बिल्कुल, इसको जो है आप जिस तरह हम सिविल की दीवार बनाने के बाद उसको हम पेंट कर सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं, तो एस्थेटिक के हवाले से आप इस पर वो तमाम काम कर सकते हैं। आप इस पर वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, आप इस पर पेंट भी कर सकते हैं, और इसके बावजूद भी ये दोबारा से पोर्टेबल ही होते हैं, दोबारा से ये खुलकर और दोबारा से इनसे कुछ भी बनाया जा सकता है, इनकी पोर्टेबिलिटी बरकरार रहती है। अभी तक क्या रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट से, एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू स्केल अप माश्ता? इस वक्त अगर आप रिस्पांस की बात करें तो इस हवाले से तो लोगों को ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करके इसको जो है हम रीयूज़ कर रहे हैं, नई ज़िंदगी दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में जो है ये ख्याल ज़रूर आता है कि इसको धक्का देने से गिर तो नहीं जाएगा। लोगों को लाइक इसका प्रैक्टिकल जो है ना आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल करते हुए लोग अभी भी थोड़ा सा सोचते हैं। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का मेंटालिटी कन्वेंशनल के हवाले से इतनी ज़्यादा रिजिड हुई हुई है कि वो बहुत आराम से इसको रिप्लेस नहीं करते हैं। और ख़ास तौर पे जब हम एक मजबूत घर और साइबान की बात कर रहे बिल्कुल। होते हैं तो एक फौरी तौर पे इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या है। आप लोगों ने कहीं पे मॉडल हाउसेस बनाए हुए हैं जो लोग जाके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर आपने प्रॉपर घर बनाना है इसका, जिसके अंदर प्लम्बिंग भी है, जिसमें सैनिटरी फिटिंग्स भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, वो सब मैंने, क्योंकि आप वीडियो अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि देव डन इट ऑल, लेकिन ये किस तरह मुमकिन होता है? क्या कोई मॉडल हाउस है जहाँ लोग विज़िट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, नुमाइश के एरिया में हमने रूफ़ टॉप पर एक मॉडल हाउस बनाया हुआ है, और रूफ़ टॉप पर बनाने की वजह भी यही थी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स की रूफ़ टॉप ऐसी होती है जहाँ पर लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती, सिविल का वर्क वहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो ये 30 टाइम्स लाइटर देन सिविल है, तो ये आराम से इसके रूफ़ टॉप पे जहाँ पर भी लोड बेयरिंग कैपेसिटी के इशूज़ होते हैं वहाँ पर इनसे आराम से हाउस बनाया जा सकता है। नुमाइश के एरिया में इस वक्त एक अपार्टमेंट के रूफ़ टॉप पे इसका मॉडल हाउस बना हुआ है, वो विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इससे काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं, जैसे कि नुमाइश के एरिया में हमने इससे एक क्लिनिक बनाया है। इसके अलावा हमने कई जो है वो इवेंट मैनेजमेंट भी किए इससे, लाइक टेम्प्रेरी जो टिकट बूथ्स वगैरह बनाने होते हैं इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से। इसके अलावा पोर्टेबल पूल्स हो गए, इसके अलावा प्ले मेज़ हो गया बच्चों के, स्पेशली जब समर कैंप्स होते हैं जहाँ पर स्कूल्स जो है वो समर कैंप्स अरेंज करते हैं, कुछ दिनों के लिए उन्हें वो चीज़ें चाहिए होती है, उसके बाद फिर उन्हें
ज़रूरत नहीं होती। तो ये ब्लॉक्स समर कैंप्स में बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के लिए यूज़फुल हमने प्रोजेक्ट्स बनाए इनसे, जहाँ पर हमने लोगों के लिए प्ले मेज़ बनाए हैं, हमने टिकट बूथ्स बनाए हैं, स्विमिंग इंडोर पूल्स बनाए हैं। और इसका जो कमाल है वो ये कि हमने कस्टमाइज साइज़ में बनाए, यानी अगर एक एरिया है उनके पास गार्डन है तो हमने उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा पूल बनाया है, और कोई एरिया ऐसा है कि जिनके छोटे एरिया में समर कैंप कंडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ उनके पास छोटा स्पेस है, इनडोर है, इवन ओपन एरिया भी नहीं है, उसके बावजूद उसमें छोटा सा पूल भी बन सकता है। हाउ क्यूट इज़ दैट। तो अगर आपको इस तरह के टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स चाहिए देन बिगर ब्रिक इज़ डेफिनेटली अ सोल्यूशन फॉर यू। इसके बारे में मज़ीद मालूमात अगर माशा लोगों ने, हमारे व्यूअर्स ने लेनी हो तो आपके सोशल मीडिया पेजेस को विजिट करें, या हाउ कैन दे गेट इन टच विद यू? जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट भी मौजूद है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, हम हर जगह जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो हमसे बहुत इजीली से कॉन्टैक्ट कर सकते वंडरफुल। हैं। सो व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया रज़ा एंड माशता हैव। और अगर आप चाहें बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा करना, हमें ब्लॉक से खेलते थे, आपको पसंद था उससे मुख्तलिफ क्रिएशंस करना, ट्राई इट। किसी भी नई चीज़ को अडाप्ट करते हुए हमें एक खुला जहन, एक रोशन जहन की ज़रूरत होती है। और मेरे ख्याल में जिस घर में बच्चे हैं या वो इदारे जो बच्चों से मुंसलिक हैं, जैसे स्कूल्स हैं, समर स्कूल्स हैं, या आप कोई टेम्प्रेरी कार्निवल कर रहे हैं जहाँ पे आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स चाहिए, गिव देम अ शॉट, बिकॉज दिस व्हाट आई लव अबाउट दिस आइडिया इज़ इट हैज़ अ पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हम सुबह ही बात कर रहे थे, बल्कि थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अबाउट द स्मॉग सिचुएशन। जब आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को, अपने वेस्ट को कम करेंगे, और जो ख़ास तौर पे चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्लास्टिक अगर आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम चीज़ है, तो फिर देन अगेन थिंक ऑफ वेज़ that you can have an impact. So thank you very much माशता, what a wonderful idea। और मुझे ये भी पता है कि रज़ा और माशता के बच्चे इससे खेलते रहते हैं हर वक्त, and they keep creating something, so it's a very creative healthy activity for people as well। हमारे स्टूडियो में भी इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है, वेरी पोर्टेबल, और सडनली सबका इंटरेस्ट इसके अंदर आ गया है, सो हम तरह से मज़ीद भी खेलते हैं।